आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको अपडेट करा दें। दिल्ली से बड़ी खबर फास्ट पर बोले हैं कुलदीप बिश्नोई। पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित कुलदीप बिश्नोई ने कहा, मनोहर लाल के काम करने का तरीका बेहतर है, ये भी कहा। बिश्नोई ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। हुड्डा को आदमपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आज ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है कुलदीप बिश्नोई ने और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होने की बात कही। बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में आने पर स्वागत किया है। उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी बीजेपी का दामन थामा है। दोनों का बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया है और खबर फास्ट पर कुलदीप बिश्नोई ने अपनी बातें रखी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुलदीप बिश्नोई जी, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। सर, आखिर क्या वजह थी जिसके आप कांग्रेस में काफी पुराने समय से जुड़े हुए थे और अचानक ये डिसीजन लेना कि अब आप बीजेपी के साथ होंगे? क्या रीजन था इसके पीछे? देखिए, मेरा मेन रीजन था कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित था और उनकी सोच से, खास तौर पर अमित शाह जी की चाणक्य नीति से और मनोहर लाल खट्टर जी के काम करने के तरीके से। इन तीनों ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि मैंने फिर मेरे कार्यकर्ताओं से बात की, ये लोग देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं और उस तरफ अग्रसर भी हैं, क्यों ना हम भी हमारा योगदान दें। सर, हिसार की जनता को आगे कैसे ले जाएंगे बीजेपी के रास्ते? हाँ बिल्कुल, हिसार की जनता हो चाहे आदमपुर की हो, ये सब मेरा परिवार है। पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, चाहे राजस्थान तक भी मेरा प्रयास रहेगा कि क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा प्रदेश में भी है, जितने काम और विकास में करवा सकूँ मेरा प्रयास रहेगा। सर, आपने कहा कि आपको इज्जत चाहिए। अभी पीसी के दौरान भी आपने कहा कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए आप आए हैं वो है रिस्पेक्ट। तो कांग्रेस में क्या कुछ ऐसा था जिससे आपको लगा कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है और आपने मूव करने का फैसला लिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है और कांग्रेस पार्टी के जितने ही फैसले हैं सारे जो आइडियोलॉजी इंदिरा जी राजीव जी की उसके विमुख हैं। जो आदमी खुदकुशी करना चाहे तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को नहीं मरवा सकता। तो कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक गलत फैसले करती जा रही है, तो इसलिए मैंने कई बार समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन क्या करें। सर, राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका भी हाथ माना जा रहा है और हमने सुना भी कि आपने कहा कि फैसला पहले ही ले लिया था कि बीजेपी में जाना है। तो सर, चुनाव के पहले ही क्यों नहीं ज्वाइन किया? नहीं, देखिए, मैंने मौका दिया था, फैसला इसलिए पहले नहीं लिया कि मैं राहुल गांधी जी की इंतजार कर रहा था। मैं हर रोज वोट डालने के एक रात पहले तक भी मैं कहता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी मुझसे बात कर लें या मुझसे मिल लें, मेरे को सेटिस्फाई कर दें, मैं कांग्रेस को वोट दे दूंगा। मैं जवान का आदमी हूँ, लेकिन अगर नहीं वोट देंगे तो मुझे जरूर उनको सबक सिखाना पड़ेगा कि भाई आप अगर मेरिट के आधार पे फैसले नहीं करोगे तो आपको हम कोई आपके बंधुए मजदूर नहीं है। सर, आदमपुर सीट से अब कौन खड़ा होगा, आप या भव्य बिश्नोई? देखिए, आदमपुर हल्के की जनता जो मेरा परिवार है उनकी सोच है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े और मैं अपने परिवार का हमेशा सम्मान करता रहा हूँ और मेरी भी वही इच्छा है। तो लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी कोई और फैसला करती है तो मैं सम्मान करूँ। सर, भूपेंद्र हुड्डा जी को लेकर लगातार आप बोलते आए, आपने उनको चुनौती भी दी है कि अब चुनाव में देख ले कि कौन कितना खरा उतरता है। तो कुछ और मैसेज जो आप कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा को देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये राग अलापते हैं कि मैंने 10 साल सीएम रहा तो मैंने बगैर भेदभाव के विकास किया, तो क्यों ना उसको आदमपुर में आजमा लिया जाए कि भाई अगर आपने विकास किया था तो आके चुनाव लड़के दिखाओ खुद। वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, इतना बड़ा कद है, मैं तो ना मंत्री रहा ना संतरी रहा, पर मेरा बेटा तो बिल्कुल नया है, तो आप उसके सामने चुनाव लड़के दिखा दीजिए। साधारण कार्यकर्ता भव्य बिश्नोई बीजेपी का एक पूर्व मुख्यमंत्री घुरा के दिखाएगा। सर, बिश्नोई समाज को राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में आपके आने से क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, राजस्थान में 37 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें बिश्नोई बहुल्य हैं और 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। तो निसंदेह मैं, क्योंकि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का मुझे संरक्षक भी समाज के लोगों ने बनाया हुआ है, मेरे परिवार के लोगों ने, तो निसंदेह जो मेरा वोट बैंक है मेरे साथ सारा बीजेपी में आ गया। और ऐसे ही पंजाब में जो अबोहर क्षेत्र है, फाजिल्का का इलाका है, चंडीगढ़ के आसपास का इलाका है, वहाँ भी मेरा अच्छा वोट बैंक है, वो सारा का सारा बीजेपी को फायदा मिलेगा। मतलब आपके आने से फायदा होगा? मेरा प्रयास यही रहेगा। सर, एक सवाल आखिरी और कि लगातार विवेक बंसल जी के रोल पर सवाल खड़ा कर रही है कांग्रेस की। राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी उनके सर पे मढ़ी जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बहुत से कांग्रेस के प्रभारियों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, लेकिन मैं फख्र से कह सकता हूं कि विवेक बंसल जी उन सबसे बेहतरीन रहे। गुलाम नबी आज़ाद जी रहे हों या और रहे, उन सबसे, कमलनाथ जी से भी ज़्यादा उनमें एक जज्बा जुनून है काम करने का, हमसे काम लेने का उनको आता है।
लेकिन उनको षड्यंत्र के रूप में, क्योंकि वो मेरिट देखते हैं, वो ईमानदार आदमी, मैं वाउच कर सकता हूँ, उस ईमानदार आदमी को मैं अखबारों में पढ़ता हूँ किस तरीके से जलील किया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो आदमी जब भी मुझसे मिलते थे मुझे कहते कुलदीप जी हमें कांग्रेस को मजबूत करना है, हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। उस व्यक्ति को अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी साजिश के तहत हटाने के लिए बदनाम कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कुलदीप बिश्नोई जी, जिन्होंने कहा कि वो आगे अपना जितना भी व्यक्तित्व है वो लेके आएंगे और हिसार की जनता के लिए वो काम करेंगे। ना ही केवल हरियाणा में बल्कि राजस्थान और पंजाब में भी बिश्नोई समाज के लोगों के लिए वो काम करते हुए दिखेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।